अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको पता होता है, लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि मैंने काफ़ी सालों जिम किया, एक्सरसाइज़ेस की, वॉक की और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ना मेरी वर्कआउट हो रही थी, ना मैं जिम जा रही थी। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई थी कि बिल्कुल अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 24 आवर्स में से 1 से डेढ़ घंटा जो है वो अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इससे आप को इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और थोड़ा-सा टाइम जो है वो अपने लिए गुज़ारने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपने अपने आप को टाइम देते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। और दूसरा फ़ायदा, जो पहला फ़ायदा है वो ये होता है कि आप फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है और साथ-साथ आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो मैंने अब रमज़ानों में दोबारा से स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं दोबारा इसको कंटिन्यू रखूँगी। अब ब्रेक नहीं आने दूँगी बीच में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ वॉक और मेरे घर के करीब है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पहले मैं आगा खान जाती थी, लेकिन आगा खान के ट्रैक पे मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे यहाँ आता है। और आप ये देख रहे होंगे पीछे, ये देखिए, इफ्तार के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो मैंने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। साथ साथ आपसे रेसिपी भी आज मैं एक शेयर करूँगी कि मैं सहरी में मैंने क्या खाना स्टार्ट किया है, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, जिससे आपको प्यास भी नहीं लगती, जिससे आपको लगता है कि आपका स्टमक जो है वो काफ़ी देर तक फुल है, यानी भरा हुआ है, आपको भूख का एहसास इतना नहीं होता। हालांकि आप रोज़े जो हैं वो बहुत अब छोटे हैं, इतने ज़्यादा रोज़े पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप अगर हेल्दी चीज़ें खाएं तो आप एक तो वेट भी रिड्यूस करते हैं अपना जल्दी, और साथ साथ आप एक हेल्दी मील जब खा रहे होते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ वॉक और फिर इंशाल्लाह घर जाके मैं अपनी सहरी के लिए जो चीज़ बनाऊँगी, जो मैं खाऊँगी, वो मैं रात में बना के रख लेती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ पे एक छोटा सा जिम भी है और बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए सही है। इसमें बहुत सारी मशीन्स हैं जिनसे आप अपनी एक्सरसाइजेज़ वगैरह कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। जिम की मशीनों पे तो मैं यहाँ वॉक करती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं जिम में जाके थोड़ा सा जिम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी अपनी योगा एक्सरसाइजेज़, थोड़ा सा वर्कआउट, इस तरह की चीज़ें कर रही होती हूँ। तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है खुली फ़िज़ा में, जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर स्टार्ट करें, ट्राई करें। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ा रखने के बाद आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रोज़ा खोलने के बाद आप में ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, एनर्जी आ जाती है और आप ज़्यादा सही तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ मेरे पास एक जार है इस तरह का, आराम से आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में और बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं होता। आप ये ले लें या कोई भी ग्लास ले लें या कोई भी चीज़ ले लें आप। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी दही। मैंने फ्रेश दही लिया है बग़ैर मलाई का, ठीक है। दही हमने इसमें शामिल कर दिया। 1 पाव दही है मेरे पास। थोड़ा सा दही मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास हैं ये चिया सीड्स, ठीक है। चिया सीड्स हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये इसमें चले गए चिया सीड्स। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ओट्स, 2 टेबलस्पून ऑफ ओट्स हमने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद दोबारा मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी दही। एक दही की लेयर लगा दी आप।
अच्छा, हमने दही की लेयर लगा दी है, ठीक है। सबसे पहले दही हमने डाला जार में, उसके बाद हमने इसमें शामिल किया चिया सीड्स, ओट्स 2 टेबलस्पून, चिया सीड्स 1 टीस्पून। उसके बाद दोबारा हमने 2 टेबलस्पून दही की लेयर लगाई है। उसके बाद मेरे पास ये एप्पल है दरमियाने साइज़ का, इसको चॉप करके ये मैं इसमें शामिल करूँगी। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अब एप्पल। ये देखें, इस तरह के चंक्स आपने काट लेने, ये आप शामिल कर दें। एप्पल शामिल करने के बाद यहाँ मेरे पास 2 अदद इंजीर हैं, ये मैं काट के इसमें शामिल करूँगी, या आप इस तरह हाथ से तोड़ के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप नाइफ़ से चॉप कर लें या आप हाथ से तोड़ के इसमें डाल दें। इंजीर डालने के बाद मेरे पास यहाँ प्लेट में आपको नज़र आ रहे होंगे 3 अदद बादाम है, जिसको मैंने मोटा मोटा ऐसे ही काट लिया था, और चंद टुकड़े जो हैं वो अखरोट के हैं, 4 जो है वो मेरे पास किशमिश है, ठीक है। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। उसके बाद लास्ट में हम दोबारा से इस पर डालेंगे दही, ठीक है। पूरा दही से आपने इसको कर देना है कवर, और आपने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है फ्रिज में। इसको कवर कर दें। पूरा 1 पाव दही जो है वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है, और उसमें हमने जो तमाम चीज़ें डाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगी। अब आपने क्या करना है, इसको लगाना है कैप, और कैप लगाने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर, ये देखें, ठीक है। रात भर जो हमने इसमें चिया सीड्स डाले हैं, ओट्स डाला है, एप्पल हैं, इंजीर है, इसके अलावा जो नट्स हैं वो सारे के सारे जो है तो फूल जाएंगे, और आपस में जब ये मिक्स होंगे, जब आप इसको खाएंगे तो इसका फ्लेवर आपको इतना मज़े का लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई कस्टर्ड या कोई पुडिंग या कोई इस टाइप की कोई चीज़ खा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई आप कोई डाइट की कोई चीज़ खा रहे हो। ये डाइट की चीज़ है भी नहीं, एक हेल्दी चीज़ है, एक हेल्दी मील है, सहरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा। दही से अगर आप यूज़ करते हैं तो दही से आपको प्यास भी नहीं लगती। नट्स हैं इसमें, इसके अलावा चिया सीड्स है, इसके अलावा इसमें एप्पल है जो आपके पेट को, आपके स्टमक को फिल रखेगा बहुत देर तक, और आपको जो है एनर्जी भी देगा। इंजीर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, नट्स में होती है, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, दिन भर आपको वीकनेस फील नहीं होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो चाहते हैं कि रमज़ान में वेट हमारा थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, और वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आप करना चाहें, 1 से 1.5 घंटा आप अपने लिए निकालें, और साथ साथ आपने सहरी में ये खाना है, और इफ़्तार में भी आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। चना है, चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मीठी चटनी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वेट बढ़ने का ख़तरा हो। फ्रूट्स आप काट के, चाट में चीनी ना डालें, वैसे ही आप सारे फ्रूट्स काट के उसको वैसे ही खा लें। तरबूज़ आजकल मार्केट में आया हुआ है, तो तरबूज़ बहुत अच्छा है। आपने खजूर से रोज़ा खोला, उसके बाद आपने तरबूज़ खा लिया ठंडा ठंडा, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हाइड्रेट करता है, क्योंकि तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और आपको रिफ़्रेश भी कर देता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जो मैं बनाती हूँ अपने लिए, वही मैंने चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मैं अब सहरी में जो है वो इसको खाऊंगी, और आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी इसको खाइए, और फिर मुझे बताइए कि आपने खाया, बनाया, कैसा लगा, और कैसा फ़ील हुआ आपको। तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।